मथुरा में गोकुल बैराज में महिला का तैरता हुआ शव मिला। हत्या कर यमुना में फेंकने का ससुराल वालों पर लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के उज्जैन में मार्च 2020 से भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश था बंद। विदेशी दान के लिए खोला जा रहा फॉरेन करेंसी अकाउंट। नमस्कार, मैं हूं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खागा कोतवाली में तैनात प्रभारी पर अखिल भारतीय मौर्य महासभा के जिला अध्यक्ष फतेहपुर ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक अखिल भारतीय मौर्य महासभा के अध्यक्ष राजेश कुमार मौर्य ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि खागा कोतवाली पर तैनात थाना प्रभारी राकेश सिंह ने पहले मुझे फोन करके कोतवाली में बुलाया और मेरे कोतवाली पहुंचने के बाद मेरे साथ बदसलूकी की। मैं अजय सिंह मौर्य, जिला प्रभारी अखिल भारतीय मौर्य महासभा। आज मैं खागा SDM कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ हूँ। आज मेरे माननीय जिला अध्यक्ष राजेश सिंह मौर्य जी के कोतवाल द्वारा उत्पीड़न, कोतवाल द्वारा कोई भी कार्यवाही विपक्षियों में न करना और इनकी जमीन पे अवैध कुछ लोगों द्वारा कब्जा होना और इन्होंने जाके शिकायत भी किया। उन्होंने बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ सोचे जी। और माननीय हमारे अध्यक्ष जी का मानसिक और उनका चारित्रिक हाल करने की कोशिश की है। अगर वो अपनी आदत नहीं सुधारेंगे और इस वाद को जल्दी नहीं निपटाएंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसके जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी और उसके मुख्य रूप से यहाँ के कोतवाल राकेश कुमार सिंह जी की होगी। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तत्काल हमारे अध्यक्ष जी को हमारे संगठन बुला के माफी मांगे और उस पक्ष को बुला के, इस हमारा पक्ष और विपक्ष को बुला के जो भी हमारे यहाँ इन्होंने उत्पीड़न किया, जिस कारणवश किया है, माफी मांगे और उसका निस्तारण करें, वरना 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आमरण अनशन होगा। अगर उससे भी रास्ता नहीं निकलता तो ये मान लीजिए उग्र आंदोलन होगा। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ का प्रशासन होगा। बाद में इसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं अजय सिंह मौर्य, अखिल भारतीय मौर्य महासभा का जनपद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खागा तहसील के SDM द्वारा सील किए गए विवादित मकान में हुई चोरी में लाखों का नुकसान हुआ। दरअसल खागा तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत किशनपुर में एक विवादित मकान के मामले में दो पक्षों के बंटवारे को लेकर SDM खागा के यहां पर विवाद दायर किया गया था। इस मुद्दे पर SDM खागा द्वारा मकान को सील किया गया था। विवादित सील मकान में चोरी होने की सूचना पर जब SDM खागा को हुई, थाना किशनपुर को सूचित किया गया, जिसमें SDM खागा प्रहलाद सिंह ने मौके पर जाकर जांच की और आश्वासन दिया कि इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें तहसीलदार खागा राजेश लेखपाल द्वारा जांच कर संबंधित के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोकुल बैराज में महिला का तैरता हुआ शव मिला। सूचना के बाद गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त अम्बेडकर नगर निवासी यशपाल की पत्नी पिंकी के रूप में हुई है। इस मामले में मृतका के भाई अशोक का आरोप है कि उसकी बहन की हत्या कर यमुना में फेंका गया है। अशोक के मुताबिक पिंकी 1 फरवरी से अपने ससुराल अम्बेडकर नगर लक्ष्मी नगर से गायब थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना जमुना पाल में दर्ज कराई गई थी। पिंकी के ससुराल वाले दहेज के लिए पिंकी को प्रताड़ित करते थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भाजपा कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पहुंचे। मंत्री अनिल राजभर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुहेल देव के नाम पर राजभर समाज को वर्षों से छला जा रहा है। कुछ लोग गुमराह करके सड़क पर बिठाने का जो काम कर रहे हैं, ये किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम विपक्ष न करे। नहीं, आने वाले दिनों में जब चेहरा बेनकाब होगा और कितने बड़े नेता हैं लोग, ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं, एकाक किसान संगठन के लोग चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत नहीं बची है। 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत नहीं बची। कुछ लोग गुमराह करके सड़क पर बिठाने का जो काम कर रहे हैं, ये किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम विपक्ष न करे।
नहीं आने वाले दिनों में जब चेहरा बेनकाब होगा, और कितने बड़े नेता हैं लोग, ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं, एकाक किसान संगठन के लोग, चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत नहीं बची है, 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत नहीं बची। कुछ लोग गुमराह करके सड़क। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्वागताक्षय रामचंद्र खत्री ने सिंधी यात्रियों का रेलवे जंक्शन का भव्य स्वागत किया। गुजरात से वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पूरी एक ट्रेन बुक कराया गया है, जो 8 फरवरी को बड़ोदरा से चली और 9 फरवरी मथुरा पहुंची, जिसका स्वागत ढोल बाजे के साथ किया गया। ट्रेन के मथुरा पहुंचने पर लाड़ी लुहाड़ा सिंधी पंचायत के प्रदेश महामंत्री रामचंद्र खत्री तथा प्रदेश मीडिया प्रभारी किशोर इसरानी के नेतृत्व में यात्रा के संयोजक जयराम सेवानी, राजा बच्चानी सहित सभी यात्रियों का भावपूर्ण स्वागत किया गया। रवि केवलानी ने कहा है कि धार्मिक यात्राओं से आपसी प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है। इसमें रामचंद्र खत्री, किशोर इसरानी, चंद्रलाल लानी आडवाणी, चेतन खत्री आदि ने यात्रियों को दुपट्टा पहनाकर पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत किया और मथुरा का प्रसाद, पेड़े और मिठाई भेंट किए। मैं हूं किशोर स्वर्ण इसरानी। आज मथुरा में गुजरात से चलकर एक ट्रेन आई हुई है जो कि वैष्णो देवी जा रहे हैं और दर्शन करेंगे माता रानी के। और इस धार्मिक यात्रा में लगभग 1500 सिंधी जन इस रेल में सवार हैं और मथुरा के जितने भी सिंधी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर आज इनका स्वागत किया है। इस तरीके से मथुरा रेलवे जंक्शन आज आयोलाल झूलेलाल और माता रानी के जयकारों से गूंज उठा है। मैं हूं किशोर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में धर्मनगरी वृंदावन में 16 फरवरी से वैष्णव कुंभ मेला शुरू हो रहा है। बैठक में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जहां मेला क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा, वहीं ड्यूटी के लिए आने वाले पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में रिजर्व पुलिस लाइन की स्थापना की गई है, जहां डीएम नवनीत सिंह चहल, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ साथ अन्य अधिकारियों ने वेद पाठी ब्राह्मणों के आचार्यत्व में वेद मंत्रों की ध्वनि के माध्यम से पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ किया। इस यज्ञ में आहुति देकर ठाकुर जी से मेला को सकुशल संपन्न कराने की प्रार्थना की गई। देखिए, यहाँ पर मेला क्षेत्र में पुलिस की जो पुलिस लाइन की स्थापना यहाँ पर हुई है, जो हमारे पुलिस फोर्स आएगी उसके लिए टेंट और ये प्रशिक्षण शिविर हमारे द्वारा यहाँ स्थापित किया गया। इसी तरह से मेला क्षेत्र में पुलिस कैंप, पुलिस चौकियाँ, फायर स्टेशन, जल पुलिस, इन सब की व्यवस्था आने वाले दिनों में की जा रही है। उसी के शुभारंभ के समय पर ईश्वर से प्रार्थना आज हमारे द्वारा की गई है कि मेले के पूरे समय पर ईश्वर हमारे पे कृपा रखें। और पुलिस का जो मेन मकसद है इस मेले के दौरान सुरक्षा, सुगमता और सेवा भाव के साथ सभी पुलिसकर्मी कार्य करें, ताकि यहाँ पर आने वाले सभी साधु संत और जो भी दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी यात्रा सफल हो और उनको सुरक्षा के भाव में वो मेले में आकर के अपनी आस्था को यहाँ पर निभा पाएँ। इसी के दिमाग में रखते हुए आज ये कार्यक्रम किया। सर, मुख्यमंत्री का भी आगमन है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन की जानकारी अभी ऑफिशियली प्राप्त होना बाकी है, लेकिन ये है कि 14 तारीख को उनका आगमन होने की संभावना। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जहाँ जहाँ भी विजिट होना है, जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम लगना है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है और इसी को आगे बढ़ा करके पूरे सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरी चाक चौबंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किसानों के धान की खरीद न होने से किसान यूनियन द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। वहां पर मौजूद किसानों ने कहा कि एनसीसीएफ एग्नो द्वारा की क्रय केंद्र बंद हो गया है। धान क्रय सेंटरों के पंजीकृत किसान अपना धान बेचने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, जिस कारण धान की बिक्री रुकी हुई थी। जाने से धान क्रय सेंटरों के पंजीकृत किसान अपने धानों को बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसान अपने धानों को बेचने के लिए विवश और मजबूर हैं। मैं प्रहलाद सिंह, भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष विंध्याचल मिर्जापुर। यहाँ किसान जो है मंडी परिसर अरोरा में 2 दिन पहले ज्ञापन दिया था प्रशासन को और यहाँ रखा हुआ है कि धान खरीद जो किसानों का चल रहा है उसमें अनियमितता की जा रही है। महीनों से किसान जो है यहाँ चक्कर काट रहा है, क्रय केंद्रों का नमी बताकर, बोरे की कमी बताकर इसको वापस कर दिया जा रहा है। और जो है करीब 45 दिनों से ऊपर हो गया जो धान किसान बेचा हुआ है, चाहे अरोरा का पीसीएफ हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे अदलाहाट हो, चाहे घाटमपुर हो, सोनपुर हो, कहीं का भी हो, खुलना हो, इसमें किसानों का जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है।
यहाँ स्थिति बहुत ही खराब है। किसान धान बेचकर भी लाचार है। बहुत से किसानों का धान भी नहीं चढ़ाया गया है। पिछले वर्ष के भी किसानों का जो धान खरीदा गया है वो भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। यहाँ का डिप्टी आरएमओ भी गायब हैं, डीएस भी गायब हैं। ये लोग धान नहीं खरीदवा रहे हैं। बोरा तो यहाँ पीसीएफ के केंद्र पर महीनों से बोरा समाप्त है। किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है। हमें मांग करते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि यहाँ पर डीएस और एसडीएम साहब लेकर आवे। अब जो डिप्टी आरएमओ को यहाँ जो जिन किसानों ने पंजीकृत करा के यहाँ पर अपना प्रारूप जमा किया हुआ उनका धान खरीदें। 58 क्रैकन जो बंद कर दिए गए हैं उन किसानों का भी धान वरीयता के आधार पर खाद्य विभाग और पीसीएफ के केंद्रों पर खरीदवाया जाए। नहीं तो किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन और तेज करेगा, हर केंद्रों पर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसी यहाँ से हम संदेश पूरे जिले को देना चाहते हैं। मैं प्रहलाद सिंह, भारतीय किसान यूनियन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज विश्वविद्यालय के गेट पर अज्ञात हमलावर ने एक शिक्षक के ऊपर हमला कर दिया। दरअसल शिक्षक कॉलेज से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी दबंग ने शिक्षक के ऊपर दिन दहाड़े कॉलेज के गेट पर पीछे से थप्पड़ मारकर हमला कर दिया, जिससे शिक्षक की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। शिक्षक को काफी चोटें आई हैं। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। लगभग 1:20 पर मैं अपने फैकल्टी से निकला क्लासेस लेने के बाद। मैं कॉलेज की गेट की तरफ जा रहा था तो कॉलेज की गेट पर एक लड़के ने मेरे ऊपर अटैक किया। मैं बाइक से गिर गया, मेरा चश्मा टूट गया, मेरे सर में चोट आई, पैरों में चोट आई। उसके बाद मैंने उनको देखा तो मुझे पता नहीं, वो लड़के 3-4 वहीं खड़े थे, वो 4-5 लड़के पीछे खड़े थे, जो एक गैंग सा था। कुछ बाद में आके मैंने जब सीसीटीवी फुटेज में देखा तो वो आइडेंटिफाई हो रहा है, परंतु क्या कह रहे थे आपको गिराने के बाद? गिराने के बाद कुछ नहीं कहा, उन्होंने साइलेंट अटैक किया। क्या लगता है स्टूडेंट है कॉलेज के? ये अभी कुछ पता नहीं। स्टूडेंट से लग रहे थे क्योंकि ढाटा बांधे हुए थे, एक के मास्क लगा था, बाकी नॉर्मल से थे। तो स्टूडेंट हो सकते हैं? स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या था। तो आपके आंख में भी चोट लगने से बची, चश्मा टूट गया? चश्मा टूटा हुआ है, एक तरफ चश्मा टूटा हुआ है। तो कंप्लेंट दे रहे हैं पुलिस को? पुलिस को कंप्लेंट कर रहा हूँ, वही टाइप करा रहा था। लगभग 1:00 बिहार के समस्तीपुर में मोहनपुर ब्रह्म स्थान पर दिन दहाड़े चली गोलियों से हड़कंप मच गया। कुछ अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने पीड़ित को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजनों का कहना है कि करीब आधा दर्जन की संख्या में आए दबंगों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। हमलावर घटना को अंजाम देकर तुरंत फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए महाकाल की भस्म आरती इसी हफ्ते शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु रात को 10:30 बजे की शयन आरती भी कर सकेंगे और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक प्रवेश मिलेगा। आपको बता दें कि 12 और 13 को आने वाले विधायकों को महाकालेश्वर में भस्म आरती दर्शन करवाने हेतु कांग्रेस द्वारा चला रहे विरोध को लेकर जिले के अधिकारियों और मंदिर समिति की सिंहस्थ मेला कार्यालय में बैठक में लिए गए निर्णय। वहीं दूसरी ओर विदेश से आने वाले दान को लेकर फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला जा रहा है। देखिए, आज जो प्रबंध समिति में विषय रखे गए थे उसमें भस्म आरती को प्रारंभ करने को लेके और गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ करने को लेके एक विषय था, जिस संबंध में प्रबंध समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस व्यवस्था को महाशिवरात्रि के तत्काल बाद जो है वो चालू करना चाहिए और जो भी महाशिवरात्रि के बाद वाला सोमवार पड़ेगा या उसके 7-8 दिनों के अंदर हम लोग भस्म आरती भी प्रारंभ करेंगे और जब भस्म आरती प्रारंभ होगी तो पूरी कैपेसिटी के साथ में चलेगी और गर्भगृह में जो प्रवेश जो पहले चलता था कोरोना से पहले उसको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन एक जो मंदिर के समय रहता था, टाइमिंग रहती थी, खासतौर पर रात में, अभी तक हम लोग केवल 9:45 बजे तक प्रवेश दे रहे थे, तो शयन आरती कहीं न कहीं जो है वो जो श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रतिबंधित थी, उसको हम आज से ही चालू कर देंगे। शयन आरती में लोग भाग ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं और इसी हिसाब से जो उसका समय है जो 9:45 तक होता था उसको हम लोग 10:15 तक आगे बढ़ाएंगे। सर, गर्भगृह में प्रवेश के लेकर देखिए, अभी गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा पूर्व की तरह। महाशिवरात्रि के बाद इस पे हम लोग निश्चित रूप से निर्णय करेंगे और महाशिवरात्रि के तत्काल बाद इसको चालू किया। महाकाल मंदिर के आसपास जमीन चोरीकरण को लेकर जी हाँ, आज लगभग जो महाकाल मंदिर के आसपास की 4-5 रोड्स हैं
उनके चौड़ीकरण को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सहमति दी जा चुकी है, वही प्रस्ताव आज रखे गए थे, जिसमें महाकाल मंदिर से लेके जो सामने का चौराहा है जो महाकाल घाटी वाला, वहां तक हम लोग 18 मीटर करेंगे। और इसके अलावा जो महाराजवाड़ा के सामने की दोनों रोड्स हैं, एक तो जो महाराजवाड़ा और छोटा रुद्रसागर के बीच की रोड है उसको हम लोग 12 मीटर करेंगे, और महाराजवाड़ा और मंदिर के बीच के जो मकान हैं और कुछ 1-2 होटल्स हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा, जिससे महाराजवाड़ा और महाकाल मंदिर दोनों एक ही परिसर में हो सके। परिसर का पूरा विस्तार महाराजवाड़ा तक हो सके। सर, महाकाल मंदिर के सामने एक बड़े भाग का भूअर्जन होना है, ऐसे में अभी जो पता पड़ा है उसमें सिंहस्थ क्षेत्र में आ रहा है, तो क्या जो भूअर्जन में होना है और जो मुआवजा देना है, तो अब वो जो बिल्डिंगें बन गई उस हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा या जो सिर्फ खाली जो जमीन बची है उसका मुआवजा दिया जाएगा? नहीं, देखिए, जो महाकाल मंदिर के सामने का भूअर्जन होना है उसमें जमीन का भी मुआवजा मिलेगा और साथ साथ जो बिल्डिंग है उनका भी मुआवजा मिलेगा, और सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें 2 गुने दाम जो है मिलते हैं, उसी आधार पर उनको कीमत का भुगतान। लेकिन सर वो तो सिंहस्थ क्षेत्र में आ रही है क्योंकि वो पूरा अवैध ही है वो निर्माण। तो देखिए, सिंहस्थ क्षेत्र में भले ही शामिल हो, लेकिन सिंहस्थ क्षेत्र में भी प्राइवेट जमीनें हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिंहस्थ क्षेत्र की सभी जमीनें सरकारी हों। अगर प्राइवेट जमीन हम लोग ले रहे हैं तो उनके भूअर्जन में दुगना पैसा उनको मिलेगा, और जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका भी पैसा उनको। सर दानदाताओं के लिए एक विदेश जो दानदाता आते हैं उनके लिए भी एक अकाउंट खोला जा रहा है? जी हाँ, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट एक हम लोग खोल रहे हैं, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि अगर विदेशी लोगों के द्वारा कुछ चेक दिया जाता है तो चेक को एनकैश कराने में इतना पैसा लग जाता है कि जितने का वो चेक भी नहीं होता है। तो हम लोग एक नया फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलेंगे जिसमें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में तेज रफ्तार अल्फा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीण ने घायल को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को तुरंत ही मृत घोषित कर दिया। वहीं अल्फा में बैठे 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक और अल्फा को हिरासत में ले लिया है। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।